रामानुजाचार्य 11वीं और 12वीं शताब्दी के संतों में सर्वप्रमुख है। रामानुजाचार्य के विचार अति उत्तम हैं। रामानुजाचार्य भक्ति के मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति पर जोर दिए। रामानुजाचार्य का जो जन्म हुआ 1017 ईस्वी में हुआ। रामानुजाचार्य का विचार अति उत्तम है। रामानुजाचार्य के जो विचार हैं वो क्रांतिकारी हैं। जनमानस को आकर्षक लगे, जनमानस को सहज लगे और जनमानस को ऐसा लगा कि ये मार्ग के माध्यम से मोक्ष मिल सकता है। तो रामानुजाचार्य के विचार अति उत्तम थे और रामानुजाचार्य का मानना था कि भक्ति भावना के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति किया जा सकता है। ये रामानुजाचार्य के विचार थे। रामानुजाचार्य का ऐसा मानना था कि ब्रह्मांड एक तत्व है और ब्रह्मांड इन तत्वों की 3 विशेषता हैं। उन्होंने बताया कि 3 प्रकार ये विशेषताएं, जीव, अजीव और ब्रह्म। जीव वह है जिसमें आत्मा होती है, अजीव वो है जिसमें आत्मा नहीं होती है, ब्रह्म वो है जिसमें ब्रह्म सर्वोच्च है, वह संसारिक गुण, वह विशुद्ध है, संसारिक गुणों से प्रेय है, वह संहारक है, सृजन करता है, संधारक है। आत्मा के बारे में बता, आत्मा 3 प्रकार के हैं। आत्मा नित्य वो आत्मा है जो अभी संसार में नहीं आई है। इसके बाद उन्होंने बताया कि बद्ध आत्मा, बद्ध वो आत्मा है जो इस संसार से बंधी है, संसार कार्यों में लगी हुई है। और तीसरा बताया मुक्त आत्मा, जो वो आत्मा जिसने संसार को जिया है और इस संसार से मुक्त हो गए। तो कुल मिलाकर यह देखें कि जो रामानुज का विचार है, रामानुज के विचार के कारण ही दक्षिण भारत में वैष्णव संप्रदाय का प्रचार प्रसार हुआ, उसका विस्तार हो पाया। रामानुजाचार्य ने वैष्णव संप्रदाय में भक्ति भावना के माध्यम से, सगुण ब्रह्म की उपासना के माध्यम से इस मोक्ष की प्राप्ति पर जोर दिया और ये विचार उस समय 11वीं और 12वीं शताब्दी में क्रांतिकारी थे और उस समय के जनमानस ने इसे सहर्ष स्वीकार किया।